एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि दो लड़कियां आपस में बात करते हुए जा रही होती है। अब एक लड़की बोलती है वह सच में काफी ज्यादा डरावनी है। अगर तुमने 3 सेकंड से ज्यादा देर तक उसकी आंखों में देखा तो मिस फॉर्चून तुम्हें चारों ओर से घेर लेगा और 7 दिन तक तुम्हारे साथ बुरी चीजें होती रहेंगी। दूसरी लड़की बोलती है हाँ मैंने यह सुना है। पहली लड़की बोलती है यह सच में काफी ज्यादा डरावना है और तभी उस लड़की का पैर नीचे गिर जाता है, जो पीछे से हमारी मेन कैरेक्टर उठाती है और बोलती है तुमने अपना पैर नीचे गिरा दिया। और अब उसे देखकर वह दोनों लड़कियां काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वहां से भाग जाती है। अब हमारी मेन कैरेक्टर सोचने लगती है पता नहीं क्यों लोग हमेशा मुझसे डरकर भाग जाते हैं और हमेशा मुझसे माफ़ी मांगते रहते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि दो लड़कियां बाथरूम में एक दूसरे से बातें कर रही होती है कि हमने सुना है वह भूत को देख सकती है, यहाँ तक कि वह भूतों को समन भी कर सकती है। दूसरी लड़की बोलती है उसका नाम साडाको है ना। पहली लड़की बोलती है हाँ, और मैं ये सोच रही हूँ कि उसके पेरेंट्स ने उसका यह नाम क्या सोचकर रखा होगा। और तभी वहाँ पर दरवाज़ा खुलता है और हमारी मेन कैरेक्टर वहाँ पर आती है। अब वह दोनों लड़कियाँ उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और पलक झपकते ही वह दोनों वहाँ से भाग जाती है। अब हमारी मेन कैरेक्टर सोचने लगती है बहुत बुरा हुआ, पर मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि मैं किसी भूत को नहीं देख सकती और मेरा नाम सावाको है, साडाको नहीं। अब हमें दिखाया जाता है कि सावाको अपने स्कूल जा रही होती है। वहीं रास्ते में वह सोच रही होती है कि पता नहीं क्यों लोग मुझसे इतना ज़्यादा क्यों डरते हैं। मैं सभी से काफ़ी फ्रेंडली बिहेव करती हूँ और उन सभी को अपना दोस्त बनाना चाहती हूँ, पर मैं यह कभी नहीं कर पाती। पर आज मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगी। और अब सावाको तेज़ी से चलते हुए आगे जाती है और वहाँ जा रही दो लड़कियों को गुड मॉर्निंग करती है। और अब सावाको को देखकर उन दोनों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वहीं सावाको सोच रही होती है मैंने उन दोनों को काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रीट किया। और अब सावाको वहाँ आगे एक लड़के को देखती है और सोचने लगती है यह तो काज़ेहाया है, यह सच में काफ़ी ज़्यादा फेमस है और हमेशा काज़ेहाया लोगों से घिरा हुआ रहता है। वह काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है और चेयरफुल भी। और तभी काज़ेहा सावाको को देखता है और उसे ग्रीट करता है। यह देखकर सावाको काफ़ी हैरान हो जाती है और सोचने लगती है काज़ेहा कितना ज़्यादा काइंड है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसने अभी मुझे ग्रीट किया जिस तरीके से वह बाकी सबको ग्रीट करता है। और अब सावाको काज़ेहा को गुड मॉर्निंग बोलने की कोशिश करती है, पर तब तक काज़ेहा वहाँ से चला जाता है। अब सावाको सोचने लगती है काज़ेहाया मुझसे काफ़ी ज़्यादा अलग है, उसके काफ़ी सारे दोस्त हैं और वो हमेशा अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में रहता है। और अब सावाको को स्कूल के एंट्रेंस सेरेमनी का दिन याद आता है। अब हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर काज़ेहा स्कूल जाने का रास्ता ढूंढ रहा होता है और तभी वहाँ पर सावाको आती है और उसे सही रास्ता बताती है। अब काज़ेहा सावाको को थैंक्स करता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं खड़ी सावाको सोचने लगती है उसने मुझे देखकर स्माइल किया और मुझे थैंक्स भी किया। अब प्रेजेंट टाइम में सावाको बोलती है और उस दिन से लेकर आज तक मैं काज़ेहा की तरह बनना चाहती हूँ, क्योंकि काज़ेहा स्कूल में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अब हमें दिखाया जाता है कि क्लास में सभी बच्चे बैठे होते हैं और तभी वहाँ पर काज़ेहाया खड़ा होता है और बोलता है तो कल स्कूल की क्लोजिंग सेरेमनी है, इसके बाद हमारा समर वैकेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर क्यों ना हम आज रात में एक गेम खेलें और इस गेम में हम सभी का करेज टेस्ट करेंगे। तो मैं यह पेपर यहाँ पर बोर्ड पे चिपका रहा हूँ, जो भी इस गेम में पार्टिसिपेट करना चाहता है वह अपना नाम इस पेपर पर लिख देना और मैं इस गेम को खेलने के लिए सभी को इनवाइट करता हूँ। अब यह सुनकर सावाको सोचने लगती है सभी का मतलब मैं भी। वहीं पर क्लास में बैठी दो लड़कियां आपस में बात कर रही होती है क्या इस गेम को खेलने के लिए साडाको भी आएगी। तभी दूसरी लड़की बोलती है अगर साडाको इस गेम को खेलने के लिए आई तो उसके साथ उसका भूत भी जरूर आएगा। अब यह सुनकर वहाँ पर सावाको सोचने लगती है यह लोग क्या बात कर रहे हैं, इस तरह तो मैं उन सभी को डिसअपॉइंट कर दूंगी क्योंकि मेरे साथ कोई भी भूत नहीं रहता है। अब वहाँ पर टीचर आता है और बोलता है तो तुम सभी का समर वेकेशन स्टार्ट होने वाला है, पर हमें स्कूल में टीचर्स की मदद करने के लिए समर वैकेशन में भी कोई चाहिए और इसी बीच उस बच्चे की समर क्लासेस भी हो जाएगी, तो तुम में से कौन यह काम करना पसंद करेगा। अब वहाँ पर क्लास में कोई भी यह काम करने के लिए तैयार नहीं होता। तभी वहाँ पर सावाको अपना हाथ उठाती है और बोलती है मैं तैयार हूँ। और अब वहाँ पर सावाको को बोलता हुआ देखकर सभी लोग काफ़ी डर जाते हैं। तभी काज़ेहाया बोलता है सावाको को हमेशा ऐसा ही कोई काम दिया जाता है जिसे कोई और करना नहीं चाहता, पर मुझे यह ठीक नहीं लग रहा है। अब टीचर बोलता है तो काज़ेहाया तो क्या तुम सावाको की जगह पर काम करना चाहते हो। अब वहाँ पर काज़ेहाया कुछ सोचता है और बोलता है तो ठीक है मैं यह करने के लिए तैयार हूँ। तभी वहाँ पर सावाको खड़ी होती है और बोलती है प्लीज़ मुझे यह काम करने दो, क्योंकि समर वेकेशन में मेरा कुछ करने का प्लान नहीं है और घर पर मैं काफ़ी बोर हो जाऊँगी। अब वहाँ पर सावाको को देखकर वह टीचर भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और बोलता है तो ठीक है यह काम मैं तुम्हें देता हूँ। वहीं सावाको सोच रही होती है काज़ेहाया ने मुझे नोटिस किया, वह सच में काफ़ी ज़्यादा काइंड है। अब हमें दिखाया जाता है कि सावाको गार्डन में फूलों को पानी डाल रही होती है और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और बोलती है साडाको हमें मिले काफ़ी दिन हो चुके हैं। अब सावाको बोलती है वह इसीलिए सीनो क्योंकि हम एक क्लास में नहीं हैं।
अब शिनो बोलती है, तो साडाको तुम्हें अपने नए क्लासमेट्स के साथ कैसा लग रहा है, क्योंकि इस बार तुम्हारे क्लास में तुम्हारे पुराने क्लास का कोई भी स्टूडेंट नहीं है। अब साबाको काज़ेहाया के बारे में कुछ बोलने की कोशिश करती है, पर तभी शिनो बोलती है काज़ेहाया हाँ वह काफी ज्यादा हैंडसम है। तभी साबाको बोलती है मैं यह नहीं कह रही, पर काज़ेहाया सच में काफी ज्यादा हैंडसम है। और तभी वह दोनों देखते हैं कि वहाँ पर खिड़की पर काज़ेहाया खड़ा होता है। अब काज़ेहाया को देखकर साबाको काफी ज्यादा शर्मा जाती है। तभी शिनो बोलती है साबाको तुम्हें इससे माफी मांग लेना चाहिए, मेरे ख्याल से इसने यहाँ पर सब कुछ सुन लिया। अब यह सुनकर साबाको काफी परेशान हो जाती है और सोचने लगती है, पर मैंने तो बस एक कॉम्प्लीमेंट दिया था, शिनो ने शायद कुछ गलत समझ लिया है। अब काज़ेहाया बोलता है तो तुम कुछ बोल रही थी, और तभी साबाको बोलती है यह बस एक कॉम्प्लीमेंट था। यह सुनकर वहाँ शिनो काफी परेशान हो जाती है। अब काज़ेहाया हंसने लगता है और बोलता है तुम 1 मिनट रुको, मैं वहाँ पर आता हूँ, क्योंकि आज से पहले हमें कभी भी बात करने का ऐसा मौका नहीं मिला है। अब शिनो बोलती है तुम खुश हो ना साडाको, क्योंकि मैंने यह सुना है कि काज़ेहाया उन लोगों से बिल्कुल बात नहीं करता है जो लोग अपनी ही क्लास में अननोन पर्सन की तरह होते हैं। और अब शिनो वहाँ से चली जाती है और अब काज़ेहाया साबाको के पास आता है और उससे बात करना स्टार्ट करता है। वहीं काज़ेहाया काफी ज्यादा खुश होता है और हंस रहा होता है। अब काज़ेहाया बोलता है मैं तुमसे बात कर काफी ज्यादा खुश हूँ, मुझे ऐसा लगता था कि तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हो। अब साबाको बोलती है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं हमेशा से तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ और इसके लिए मैं काफी ज्यादा कोशिश भी करती हूँ, पर यह मुझसे नहीं हो पाता। अब काज़ेहाया बोलता है जितना तुम सोचती हो मैं उतना लवली नहीं हूँ। साबाको बोलती है नहीं तुम काफी ज्यादा लवली हो, यहाँ तक कि तुम्हारा नाम भी मुझे काफी ज्यादा पसंद है। अब काज़ेहाया बोलता है साबाको कोरोनोवा साबाको तुम्हारा यही नाम है ना। और अब यह सुनकर वहाँ पर साबाको काफी ज्यादा खुश होती है और सोचने लगती है आज पहली बार स्कूल में किसी ने मुझे मेरे असली नाम से बुलाया है। अब काज़ेहाया बोलता है अगर तुम मेरी तरह बनना चाहती हो तो तुम्हें बिना हिचकिचाए वह बात सामने वाले के मुंह पर बोल देनी चाहिए जो तुम्हारे मन में हो। अब वहाँ पर साबाको काफी ज्यादा खुश होती है। काज़ेहाया बोलता है तुम आज के इवेंट में जरूर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अब साबाको चुपचाप स्कूल खत्म हो जाने के बाद बोर्ड पर लगे उस पेपर पर जाकर अपना नाम लिख देती है, जिससे वहाँ किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब हमें दिखाया जाता है कि क्लास में 2 लड़कियां बैठकर आपस में बात कर रही होती है कि आज के उस इवेंट में साडाको भी आने वाली है और मैं यह चाहती हूँ कि साडाको उस इवेंट में गोस्ट का रोल प्ले करे। मैं शर्त लगा सकती हूँ कि वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाएंगे। और तभी पीछे से साबाको उन्हें आवाज लगाती है, जिससे वह दोनों लड़कियां काफी ज्यादा डर जाती है। अब साबाको बोलती है मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, क्या आज के इस इवेंट में मैं गोस्ट का रोल प्ले कर सकती हूँ। यह सुनकर वह दोनों लड़कियां काफी हैरान हो जाती है और बोलती है तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। अब साबाको को याद आता है कि काज़ेहाया ने उससे कहा था अगर तुम मेरी तरह बनना चाहती हो तो जो तुम्हारे मन में चल रहा है वह बात तुम्हें अपने सामने वाले पर्सन को बोल देनी चाहिए। अब साबाको बोलती है मैंने आज तक ऐसा कोई भी काम नहीं किया जो मैं नहीं करना चाहती हूँ। मैं हमेशा से सभी के साथ मिलकर रहना चाहती थी, फ्रेंडली होकर, पर मैंने यह नहीं किया क्योंकि लोग मुझसे डर कर भागते थे। पर अगर आज के इवेंट में मैं तुम लोगों की कोई मदद कर पाई तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। और मुझे तुम्हें यह बताते हुए बुरा लग रहा है कि मैं किसी गोश्त को नहीं देख सकती और ना ही उन्हें समन कर सकती हूँ। अब वह लड़की बोलती है तो क्या तुम गोश्त को नहीं देख सकती हो। साबाको बोलती है नहीं। अब वह लड़की हंसने लगती है और बोलती है तुम सच में बहुत बड़ी बेवकूफ़ हो, तुम्हें यह बात बोलने में इतना ज़्यादा दिन लग गया, तुम सच में काफ़ी ज़्यादा अजीब हो। और तभी वह देखती है कि वहाँ पर दूसरी लड़की रो रही होती है। अब वह बोलती है अब तुम्हें क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। वह लड़की बोलती है यह सच में काफ़ी ज़्यादा ब्रेव है, इसने सब बात हमें सच सच बता दी, यह सच में काफ़ी ज़्यादा ब्रेव है। अब वह लड़की बोलती है तुम भी सच में काफ़ी ज़्यादा अजीब हो। अब वह लड़की बोलती है तो साडाको मैं तुम्हारे साथ हूँ और मुझे पता है कि तुम एक काफ़ी अच्छे गोश्त की एक्ट करोगी, तो अब यह बात हम तीनों के बीच ही रहेगी। अब साबाको काफ़ी खुश होती है और उन्हें थैंक्स करती है। वहीं वह सोच रही होती है कि फाइनली आज मैं अपने किसी क्लासमेट से बात कर पाई और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ धीरे धीरे चेंज हो रही है। और यह काज़ेहाया की वजह से अब हमें दिखाया जाता है कि शाम को वहाँ पर क्लास के सभी स्टूडेंट इकट्ठा हो जाते हैं। अब काज़ेहाया बोलता है तो तुम सभी अपने अपने पेयर बना लो, हम 10 मिनट में यह गेम खेलना स्टार्ट करेंगे। वहीं वह सोच रहा होता है कि अभी तक साबाको यहाँ पर नहीं आई है। अब हमें दिखाया जाता है कि साबाको एक वाइट ड्रेस पहनकर जंगल के बीच में घूम रही होती है। वहीं वह सोच रही होती है कि आज काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और अब वहाँ पर लोग आना स्टार्ट कर देते हैं और तभी वह देखते हैं कि वहाँ पर बीच में साबाको खड़ी होती है। और अब साबाको को देखकर वह दोनों काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। और अब ऐसे ही करके साबाको एक एक करके वहाँ पर सभी को डराने लगती है। वहीं पर यह करके साबाको काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और बोलती है इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, सभी लोग इससे काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। और अब साबाको एक जगह पर खड़ी होती है। वहीं वह किसी को आते हुए देखती है। अब साबाको उसे डराने के लिए पीछे मुड़ती है, पर तभी वह देखती है कि वह काज़ेहाया होता है। अब काज़ेहाया बोलता है साबाको तुम यहाँ पर क्या कर रही हो।
सावाको बोलती है मैं यहाँ पर गोश्त बनने का एक्ट कर रही हूँ। अब काज़ेहाया बोलता है यह तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें इस बारे में मुझे बताना चाहिए था। मैं इस पूरे टाइम तुम्हारा इंतजार कर रहा था और मुझे लग रहा था कि आज के इस गेम में तुम नहीं आओगी। अब सावाको बोलती है मैं इस गेम को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाना चाहती थी। यह सुनकर काज़ेहाया हंसने लगता है और बोलता है यह तुम क्या बोल रही हो, और यहाँ अकेले जंगल में तुम्हें डर नहीं लग रहा। सावाको बोलती है नहीं, मुझे रात में अकेले घूमना पसंद है और समर सीजन में मुझे रात में झिंगुरों की आवाज़ सुनना भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसीलिए यहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। अब काज़ेहाया बोलता है हाँ तुम सही बोल रही हो, यह सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो क्या यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ रुक सकता हूँ। सावाको बोलती है पर तुम्हारे इवेंट का क्या होगा। काज़ेहाया बोलता है यह किसी की गलती है, मैं जिस पार्टनर का इंतजार कर रहा था वह इस इवेंट में आया ही नहीं और इसीलिए मुझे यहाँ पर अकेले घूमना पड़ रहा है। अब सावाको काज़ेहाया से माफ़ी मांगती है। अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर सावाको और काज़ेहाया बैठे होते हैं और तभी वहाँ पर वह दोनों लड़कियाँ आती है और बोलती है काज़ेहाया तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। काज़ेहाया बोलता है तो तुम दोनों को इस बारे में सब कुछ पता था, तो तुमने इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। और तभी वह लड़कियाँ बोलती है हमें पता है कि तुम एक जेंटलमैन हो और काफ़ी ज़्यादा लवली भी। अब वह बोलती है तो साडाको तुमने यहाँ पर बहुत बढ़िया काम किया। और अब वह दोनों वहाँ पर सावाको को जूस देकर चली जाती है। यह देखकर सावाको बोलती है वह दोनों काफ़ी ज़्यादा काइंड है। यह देखकर काज़ेहाया बोलता है तो अब तुम्हारे भी कुछ दोस्त हैं, मैं यह देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। अब सावाको काज़ेहाया को थैंक्स करती है और बोलती है यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। काज़ेहाया बोलता है पर मैंने तो कुछ नहीं किया। सावाको बोलती है तुमने मुझे आज बताया था कि मुझे अपनी फीलिंग सबको बतानी चाहिए और इसी वजह से वह दोनों मेरी दोस्त बनी है और मैंने आज यहाँ पर यह काम किया, इसीलिए मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। काज़ेहाया बोलता है सावाको तुम सच में काफ़ी ज़्यादा चेयरफुल हो। सावाको बोलती है चेयरफुल, और मैं आज पहली बार मुझसे किसी ने यह कहा है। अब काज़ेहाया वहाँ पर शर्मा जाता है और बोलता है प्लीज़ मुझे ऐसे मत देखो। अब सावाको काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और बोलती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारी आंखों में 3 सेकंड से ज़्यादा देर तक नहीं देखना चाहिए था। पर वह मिस फॉर्चून वाली अफवाह सच नहीं है। और अब वह दोनों वहाँ पर चुपचाप काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं। वहीं सावाको सोच रही होती है मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं अपने स्कूल में काज़ेहाया से मिली। अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन स्कूल में सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि कल से उनका समर वैकेशन स्टार्ट होने वाला होता है। अब एक लड़का काज़ेहाया के पास आता है और बोलता है तो काज़ेहाया तुम्हें पेनल्टी देनी पड़ेगी क्योंकि हमारे क्लास में से तुम ही एक ऐसे पर्सन हो जिसने उस इवेंट को फिनिश नहीं किया। काज़ेहाया बोलता है तो तुमने यह नोटिस कर लिया। अब वह लड़का बोलता है तो पेनल्टी के रूप में तुम्हें 1 हफ्ते तक सावाको के साथ डेट करनी होगी। यह सुनकर वहाँ पर सावाको काफ़ी परेशान हो जाती है। अब वहाँ पर क्लास के सभी बच्चे बोलने लगते हैं काज़ेहाया हमें पता चला कि तुम कल रात सावाको के साथ थे। अब वहाँ पर यह सुनकर सावाको काफ़ी परेशान हो जाती है। तभी काज़ेहाया बोलता है तुम लोग यह बातें करना बंद करो, यह एक गंदा मजाक है, तुम सभी सावाको को जानते हो और तुम लोग किसी पर्सन का ऐसे मजाक नहीं उड़ा सकते। मैं अब इस बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता। अब वहाँ पर पूरी क्लास इस बारे में बात करने लगती है। वहीं खड़ी सावाको सोच रही होती है तो क्या काज़ेहाया मेरे बचाव के लिए खड़ा हुआ है। और तभी सावाको बोलती है तुम सभी को गलतफहमी हुई है, जैसा कि तुम लोग बोल रहे हो मैं कल रात काज़ेहाया के साथ थी, पर यह वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा तुम लोग सोच रहे हो। मैं उसके साथ इसीलिए थी क्योंकि उस वक्त काज़ेहाया किसी से बात नहीं कर पा रहा था। यह बात सच है कि मैं काज़ेहाया की काइंडनेस, लवलीनेस और चेयरफुलनेस देखकर उसकी ओर अट्रैक्ट हुई। सच बात तो यह है कि मुझे काज़ेहाया काफ़ी ज़्यादा पसंद है क्योंकि वह काफ़ी ज़्यादा काइंड और चेयरफुल पर्सन है। वहीं पर सावाको की बात सुनकर पूरी क्लास शांत हो चुकी होती है और अब सावाको वहाँ से चली जाती है। वहीं जाते हुए सावाको सोच रही होती है कि मैंने सही किया, मेरे ऐसा करने से वहाँ पर सभी की गलतफहमी दूर हो जाएगी। मैंने वहाँ पर कुछ भी झूठ नहीं बोला, मैं बस सच बोल रही थी। मैं बस वहाँ पर काज़ेहाया को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन सावाको स्कूल जाने के लिए तैयार होती है, जो देखकर उसकी मॉम बोलती है अभी तो समर वेकेशन चल रहे हैं। सावाको बोलती है मुझे स्कूल में टीचर्स की मदद करना है। अब सावाको स्कूल जा रही होती है। वहीं वह रास्ते में सोच रही होती है कि मैंने उस दिन वह ठीक किया, पर अब मैं दोबारा अकेली हूँ और जब काज़ेहाया समर वेकेशन से वापस आएगा तो मैं उससे नज़रें नहीं मिला पाऊंगी। वह कभी दोबारा मुझे गुड मॉर्निंग नहीं बोलेगा और अब वह मुझे अवॉइड करेगा। मुझे लगता था कि मुझे इन सब चीज़ों की आदत पड़ चुकी है, पर अब मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है। पिछले कुछ दिनों में मेरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ आई, पर अब मुझे इस बारे में भूल जाना चाहिए। और तभी सावाको देखती है कि वहाँ पर काज़ेहा बैठा होता है। अब काज़ेहाया सावाको के पास आता है और बोलता है उन सभी लोगों ने कहा है कि तुमने वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया और इसीलिए उन्होंने तुम्हें यह गिफ्ट दिया है और सभी ने तुमसे माफ़ी मांगी है। सावाको बोलती है तो क्या उन सभी की गलतफहमी दूर हो गई और तुम्हें यहाँ इतनी दूर मुझे बस ये देने के लिए नहीं आना चाहिए था, और क्या वो सब हो जाने के बाद भी तुम मुझसे बात करोगे। तभी काज़ेहाया बोलता है मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अभी तक मुझे नहीं समझ पाई हो।
सवाको बोलती है तुम्हें मेरे बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं सब समझती हूँ कि तुम कैसा फील करते हो। तभी काज़ेहाया बोलता है नहीं तुम कुछ भी नहीं समझती। अब काज़ेहाया स्माइल करता हुआ बोलता है तो क्या मैं इस समर वेकेशन में भी तुमसे मिलने के लिए आ सकता हूँ। और अब काज़ेहाया को याद आता है कि जिस दिन सवाको ने उसे स्कूल का रास्ता बताया था उस दिन काज़ेहाया ने सवाको को पीछे मुड़कर देखा था। वहाँ सवाको काफी ज्यादा खुश थी और उस दिन सवाको को देखकर काज़ेहाया को कुछ अजीब फील हुआ था। अब काज़ेहाया बोलता है शायद किसी दिन तुम मेरी इस फीलिंग को समझ पाओ। और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।